इसमें रूट x का अवकलन x के सापेक्ष, देखिए कैसे करते हैं, कोई भी नंबर अगर रूट x में आ जाता है उसके लिए हम पहले इसको हम सही रूप में लिखते हैं। जैसे ये सही रूप क्या है, ये रूट में दिया गया, इसका कोई सूत्र नहीं होता है ऐसे। ये सूत्र जो होता है वो d अपॉन dx x की पावर n, यानी इस रूप में इसको बनाना है। तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये x क्योंकि जहां रूट रहता है उसको हम 1/2, इसको क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। वैसे ही इस संख्या में यानी x दिया गया है, x के ऊपर क्या लगा है रूट, और रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको कहते हैं आधा। अब वैसे ही ये सूत्र क्या कहता है कि d अपॉन dx x की पावर n, तो इसे लिख सकते हैं n x की पावर n-1। बस हमसे इस फार्मूले से मतलब है, अगर x की पावर n के रूप में कोई नंबर लिखा होता है तो हम उसका अवकलन x के सापेक्ष कैसे करते हैं वो देखिए। अब यहां से x के सापेक्ष, इसके आगे लाइन लिख दो, x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कैसे, d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर 1/2। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर x की पावर n के रूप में लिखा हुआ है, सूत्र कहता क्या है कि जो घात वाली संख्या होती है वो आगे लग जाती है, तो वैसे घात में कितना है 1/2 हमारे पास, तो इसको हम आगे लगा लेंगे कैसे 1/2। दूसरी बात फिर कहता है x की पावर n-1, यानी घात में एक माइनस हो जाएगा, x यानी जो फंक्शन दिया गया है इसकी पावर में 1/2 जो है इसमें एक घटा देना है। क्यों, क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये सूत्र कह रहा है n(x की पावर n-1) आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। तो 1/2 इंटू एक्स, ये एलसीएम ले लेंगे तो 2 के 2 यानी 1 - 2 अपान में 2, तो ये 1/2 इंटू एक्स की पावर 2 में 1 कम -1/2 इतना निकल के आया। अब ये -1/2 जो आया है ये x की पावर -1/2, इसको नीचे ले जाओ 1/अपान में, तो x की पावर +1/2 जिसे लिख सकते हैं 1/√x। क्यों, क्योंकि जहां रूट लगा रहता है उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, तो जहां पर 1/2 है तो उसको हम रूट भी लिख सकते हैं। वैसे यहां इस करो तो ये आ जाएगा 1/, कितना आएगा 1/2, 1/2, और ये x की पावर 1/2 प्लस में ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो 1/2 ये हाफ लिखा यानी 1/2, और 1/2 को हम क्या लिखते हैं रूट लिखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2√x। ऐसे 2√x रहेगा, 2 नहीं, तो ये यहां से 1/2√x। अगर रूट में नंबर दिया जाता है तो हम ऐसे करते हैं। अब देखिए दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। पहले अगर x की पावर 3/2 आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन यानी d अपॉन dx x की पावर 3/2 हमने वैसे ही लिख लिया। d अपॉन dx तो प्रतीक लेकर चलेंगे, इसको तो लिखना ही लिखना है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये क्या लिखा है x की पावर n के रूप में लिखा है, x की पावर n यानी इस रूप में लिखा है, और d अपॉन dx इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी घात कितनी है 3/2, घात में 3/2 दिया है, तो n x की पावर n-1, n x की पावर n-1, तो n का मान 3/2 -1, तो 3/2 इंटू x की पावर 2 के 2, तो 3 - 2 बटे कितना आएगा 2, एलसीएम ले लीजिएगा, 2 के 2, 3 में 2 घट जाएंगे 1 बचेगा, तो 3/2 इंटू एक्स की पावर 3 में 1 कम, 3 में 2 कम 1 बचेगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहां से निकल के कितना आएगा, ये वैल्यू निकल करके 3/2 इंटू में √x, ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही कोई बड़ा नंबर हम दे देते हैं, जैसे यहां पर x की पावर 15/13 कर देते हैं, कह रहे हैं इसका अवकलन करना, यदि x की घात में 15/13 दे रखा है तो हम क्या करेंगे फिर, तो ये d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर 15/13। अब हमारे पास क्या है x की पावर n, इस सूत्र को लेकर चलेंगे, x की पावर n के रूप में है वैसे ही कर दीजिएगा, तो 15/13 n, ये जो घात वाली संख्या ये n में आ जाती है, तो हमने क्या किया 15/13
इंटू एक्स की पावर 15/13, घात में एक कम तो -1 हो जाएगा, तो 15/13 इंटू में एक्स की पावर, इसमें एलसीएम ले लो, गुणा कर दो, तो 13 तो 15 माइनस 13/13, तो ये आ जाएगा 15/13 इंटू एक्स की पावर 15 में 13 कम 2/13। ये क्या होगा, पावर में जो अगर नंबर दे दिया जाएगा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम इस सूत्र से इसका जवाब निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर दिए गए हमारे पास, जैसे देखिए एक, जैसे यहां पर रूट में x+1 है, x+1 दिया गया है, इसका यदि अवकलन करना है तो यहां पर हमें करना क्या है, इसको हम x+1 और इसके पावर में कितना है 1/2, तो यहां से x d/dx इंटू में x+1 इंटू में n/2, n में 1/2 दे रखा है। अब देखिए x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करते हैं तो x+1 दिया गया है, और इसको हम इसी सूत्र से फिर खोलते हैं, x की पावर n, तो ये कहता है n x की पावर n-1, तो 1/2 इंटू x+1 और इंटू में इसको भी वैसे ही करेंगे, सेम उसी कंडीशन से इसको भी हल करेंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस में 2 अपान में 2, तो 1/2 इंटू में x+1, ये रूट का किया, जो x+1 आया इसको हमने आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि x का अवकलन क्या होता है 1, तो 1 और 1 का क्या होता है 0, तो x का 1 1 का 0, तो इसीलिए आगे नंबर नहीं लिखते हैं, इसमें अगर t मान करके वैल्यू हल करते हैं, जैसे यहां पर x+1 था और जो वैल्यू बच जाती उसका फिर से करते हैं, तो ये इसीलिए 1 + 0, तो आगे इसको नहीं ऐड करेंगे, तो यहां से आएगा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू, तो 1/2 और उसके बाद ये माइनस का नीचे जाएगा तो क्या होगा प्लस x+1 आ जाएगा, ये निकल करके अवकलन आ गया। अब कोई भी संख्या यहां पर यह भी दे रखी है, क्या आ रहा है, दोनों क्वेश्चन हमने समझाया है कि रूट में 1/2 रूट x, इसमें भी 1/2 रूट में, यानी फंक्शन आ जाता है, वैसे ही इसका जब करेंगे यहां पर, तो इसका अवकलन क्या आएगा 1/2 रूट में x, जैसे यहां रूट में कोई भी नंबर आता है तो उसका अवकलन यहां पर क्या होगा 2 रूट में x+1, x+1 का फिर करेंगे तो x+1 का क्या होता है 1 आता है, तो वैसे ही इसका भी होगा, तो ये भी निकल करके आएगा कितना 2 रूट में x+7, और उसके बाद में यहाँ इसका 2x+5 का करेंगे तो 1/2 रूट में 2x प्लस में 5 आएगा, और 2x+5 का फिर से अगर करते हैं यदि कहीं, जैसे मान लिया हमारे पास 2x+5 है, 2x+5, तो 5 का तो 0 होता है, पार्ट 1 में मैंने बता रखा है, तो 2x का कितना होगा 2 इंटू x का 1 होता है, और इधर 5 का है 5 इंटू 0, तो ये बराबर में कितना निकल के आएगा केवल 2, यानी x वाला फंक्शन, तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1/रूट के अंदर 2x+5, उसके बाद वैसे ही x, ये जो नंबर दिया गया है x² प्लस का 4, अब समझिए इसको भी, जैसे यहां पर इसको हल करना है तो d/dx इंटू में रूट के अंदर x² प्लस का 4, इसका करेंगे तो 1/2 रूट में x² प्लस का 4, इतना तो आना ही आना है कि रूट का जब अवकलन होता है तो 1/2 रूट में x तो आना ही है, और बचा फंक्शन क्या हमारे पास d/dx इंटू में x² प्लस का 4, पुनः करते हैं तो x² का हमने बता रखा है कि x² का 2x प्लस में 4 का क्या होगा उधर 0 हो जाता है, अपान में 2 रूट के अंदर x² प्लस का 4, 2 से 2 कैंसिल, ये निकल के आएगा x/रूट में x² प्लस का 4, बस यही आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे 4 क्वेश्चन क्लियर होगा। नया टॉपिक वही है, केवल थोड़ा सा क्वेश्चंस परिवर्तन है, जैसे आ जाता है x² प्लस y² बराबर में 7, ये दिया गया है, इसमें से कहता है dy/dx ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करेंगे, चलिए आइए इसको हम समझते हैं। यहां पर सबसे पहले इसका हम लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन जरूर लिख देना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर, ये लाइन तुमको लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब समस्या ये है कि यहां y स्क्वायर आ गया है, कोई बात नहीं, हम अपने नियम से चलेंगे। नियम हमारा क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर यदि n है तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन यहां आ जाएगा। कितना आएगा, n माइनस वन। ये है सूत्र, सबसे प्रथम यानी पहला सूत्र। अब देखिए, अब यहां से हम d अपॉन डी एक्स निकालेंगे, जैसे d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जिसका अवकलन करते हैं कोई भी पद, जैसे एक्स स्क्वायर है तो d अपॉन डी एक्स लगा दिया, अगर वाई स्क्वायर है तो हम वाई स्क्वायर में भी लगाएंगे, जैसे d अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आ गए, इसमें से एक अंक आ गया। अंक का जब अवकलन करते हैं तो 7 को बाहर निकाल लेंगे और d अपॉन डी एक्स इंटू वन, और मैंने बता रखा है पार्ट 1 में कि d अपॉन डी एक्स वन का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो ये यहां से एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, ये भी पार्ट 1 में सब डिस्कस कर रखा है। तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है, प्लस वाई स्क्वायर का, जैसे हम एक्स स्क्वायर का 2x करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, इसमें d अपॉन डी एक्स लगा देंगे तो 2x होता है। वैसे ही वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर का, तो 2y तो कर देंगे, 2y एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, आगे x का 1 होता है तो आगे नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ y स्क्वायर दिया गया है, तो y स्क्वायर का जब हम करते हैं तो यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। ये बहुत ध्यान रखियो, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए। अब यहाँ 2y तो हो गया, y स्क्वायर का करेंगे तो डी वाई बाई कितना आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 1 का कितना होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस इंटू में 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 0 बराबर में कितना होगा, 0 आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए, दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लो, या इस वाल 2x को उठा के उधर ले जाओ तो माइनस का 2 हो जाएगा, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x, और ये 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में x बटे y आ जाएगा। ये क्या है, अवकलन में डी वाई बाई डी एक्स हमसे मांग ही रहा था, तो यहां से x बटे y माइनस में x बटे y, डी वाई बाई डी एक्स का मान। अब आता है यहां से, ये टॉपिक अगर इतना क्लियर हुआ, इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन, अगर इसी में क्यूब दे देता तो कैसे करते, चले देखिए भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर यदि 1 है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तुमसे यदि कह देता कि डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा, तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का करेंगे या केवल लिख दो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ये लाइन लिख दीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब उसके बाद जब अवकलन करते हैं तो मैंने कहा d अपॉन डी एक्स हर पद में पहले लगा देंगे, तो जैसे d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू में वाई क्यूब बराबर में d अपॉन डी एक्स इंटू में 1, यानी दोनों पक्षों का कर रहे हैं, तो x क्यूब का क्या होगा, nx, इस सूत्र से तो nx की पावर n माइनस 1 यानी 3 इंटू में x की पावर n माइनस 1, इसमें भी वही होगा 3y और इंटू में nx की पावर n माइनस 1, लेकिन हम y ले रखे हैं, अगर यहाँ y ले रखे हैं तो y को फिर dy बाई dx जरूर करते हैं, जिसके सापेक्ष होता है उसमें अगर नंबर नहीं दिया जाता है तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का कितना होता है, 0। अगर यहीं पर ये बात पहले यहां समझिएगा, जैसे d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स आता है तो 1 कर देते हैं, और अगर ऐसे d अपॉन डी एक्स इंटू वाई आता है तो इसका y का तो 1 करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका y के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नंबर यहाँ होना चाहिए, वो नंबर तो दिया नहीं गया, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये कटेगा नहीं। कह दो ये क्यों 1 लिया जाता है, तो ये आ जाता है d, ये x इनके साथ कर दो
तो dx अपॉन dx, अब देखो दोनों बराबर है, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, और dy बाई dx में दोनों बराबर तो है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, dy बाई dx, इसीलिए हम यहां पर क्या कर देते हैं, जो बराबर नहीं होता है तो dy बाई dx ले लेते हैं। अब यहां से 3x 3 में 1 गया तो कितना बचा, 2 प्लस 3y स्क्वायर इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको उठा ले जाओ उधर, माइनस का 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस में x स्क्वायर बटे y स्क्वायर, ये हो गया, यहां से dy बाई dx निकल आया।